हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। भीषण ठंड व शीतलहरी के कारण रांची के सभी स्कूलों में 31 दिसंबर तक छुट्टी। बढ़ती ठंड और शीतलहरी को देखते हुए जिला प्रशासन ने रांची जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा केजी से 12वीं तक की पढ़ाई अस्थायी रूप से स्थगित करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश आज 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मौसम विभाग की ओर से विशेष बुलेटिन जारी कर अगले आदेश तक राज्य में भीषण ठंड और शीतलहरी की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने रांची जिले को येलो अलर्ट की श्रेणी में रखते हुए ठंड और शीतलहरी की संभावना जताई है। बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह निर्णय लिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि रांची जिले में संचालित सभी विद्यालयों में कक्षा केजी से 12वीं तक का पठन पाठन कार्य उक्त अवधि तक पूरी तरह से बंद रहेगा। जिला प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें। हालांकि जिन विद्यालयों में इस अवधि के दौरान पहले से परीक्षा निर्धारित है, वहां विद्यालय प्रबंधन को अपने विवेकानुसार परीक्षा संचालन की अनुमति दी गई है। प्रशासन ने कहा है कि परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों की सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए। झारखंड में लंबित छात्रवृत्ति को लेकर आयसा ने दिल्ली में मंत्री रामदास अठावले को सौंपा ज्ञापन। शुक्रवार को आयसा के एक प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर रामदास अठावले से मुलाकात की। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को ज्ञापन सौंपकर झारखंड में अनुसूचित जाति, एससी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी के छात्रों को केंद्र सरकार द्वारा रोकी गई छात्रवृत्ति को तत्काल जारी करने की मांग की। आयसा ने ज्ञापन में बताया कि झारखंड में प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति शैक्षणिक सत्र 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के लिए अब तक राशि जारी नहीं की गई है। संगठन के अनुसार राज्य सरकार का स्पष्ट कहना है कि केंद्र सरकार से केंद्रांश की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण छात्रवृत्ति भुगतान बाधित है। इसका सीधा असर गरीब, दलित एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों पर पड़ रहा है, जो आर्थिक तंगी के चलते पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। आयसा ने केंद्र सरकार से मांग की है कि झारखंड सरकार को छात्रवृत्ति की लंबित राशि तत्काल जारी की जाए, ताकि लाखों छात्रों का शैक्षणिक भविष्य सुरक्षित रह सके। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि इस मुद्दे का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो जिस तरह झारखंड की सड़कों पर छात्र आंदोलन तेज किया गया, उसी तरह दिल्ली में भी आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। लोहरदगा में मनरेगा योजना के मास्टर रोल में हस्ताक्षर के एवज में 15,000 घूस लेते पंचायत सचिव को एसीबी ने किया गिरफ्तार। लोहरदगा जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्नेहा प्रखंड अंतर्गत डाडू पंचायत के पंचायत सचिव सुरेंद्र गुप्ता को 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई शुक्रवार को स्नेहा प्रखंड कार्यालय परिसर में की गई। जानकारी के अनुसार पंचायत सचिव सुरेंद्र गुप्ता पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा के तहत संचालित बिरसा हरित ग्राम बागवानी योजना के मास्टर रोल में हस्ताक्षर करने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है। इस संबंध में पीड़ित कृष्णा उरांव ने एसीबी से लिखित शिकायत की थी। शिकायत की सत्यता जांचने के बाद एसीबी की टीम ने जाल बिछाया और शुक्रवार को प्रखंड कार्यालय पहुंचकर पंचायत सचिव को रिश्वत की राशि लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम आरोपी पंचायत सचिव को अपने साथ रांची ले गई। नए साल का तोहफा 30 दिसंबर को मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री सौंपेंगे। नया साल का तोहफा 30 दिसंबर को मोरहाबादी मैदान में सीएम सौंपेंगे सीजीएल के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के लगभग 2015 युवाओं को नए साल का तोहफा देंगे। ये वही अभ्यर्थी हैं जिन्होंने झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सीजीएल 2023 उत्तीर्ण की है। मुख्यमंत्री 30 दिसंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में दिन के 2 बजे सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री सचिवालय ने कैबिनेट और जिला प्रशासन
को मोरहाबादी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया है। यहाँ मालूम हो कि सीजीएल परीक्षा को लेकर राज्य में काफी विवाद हुआ था। अंततः विवाद झारखंड हाईकोर्ट भी पहुंचा। हाईकोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद 3 दिसंबर 2025 को जेएसएससी को रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया। इसके बाद 8 दिसंबर को जेएसएससी ने नेपाल गए 10 अभ्यर्थियों को छोड़ अन्य सभी सफल अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर दिया था। रिजल्ट जारी होने के बाद पिछले एक सप्ताह से विभिन्न विभागों द्वारा सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया प्रारंभ और पूरी कर ली गई। इसके बाद मुख्यमंत्री की सहमति मिलने के बाद नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के आयोजन की तिथि भी तय कर दी गई है। केटीपीएस की दोनों यूनिट बंद, उत्पादन शून्य। कोडरमा के 4 प्रखंड में आज शनिवार को रहेगा ब्लैकआउट, अन्य में 12 से 14 घंटे कटौती। कोडरमा जिले में बिजली संकट गहरा गया है। कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन केटीपीएस की दोनों यूनिटों से बिजली उत्पादन बंद कर दिया गया है। 500 मेगावाट की एक यूनिट में 16 दिसंबर से मेंटेनेंस कार्य चल रहा था, जबकि दूसरी 500 मेगावाट की यूनिट से भी अब उत्पादन रोक दिया गया है। कोडरमा बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता रणधीर कुमार ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि केटीपीएस की दोनों यूनिटों से शून्य बिजली उत्पादन के कारण कोडरमा जिले को 2 जनवरी 2026 तक बिजली संकट का सामना करना पड़ेगा। रणधीर कुमार के अनुसार आज 27 दिसंबर को कोडरमा जिले के डोमचांच, मरकच्चो, जयनगर और सतगावा प्रखंडों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप रहेगी। वहीं कोडरमा और चंदवारा प्रखंडों में केवल 12 से 14 घंटे ही बिजली मिल पाएगी। यह समस्या केटीपीएस और बिशुनपुर ग्रिड के बीच 132 केबी कंडक्टर बदलने के कार्य के कारण उत्पन्न हुई है। इस कार्य के लिए पूर्व में 18 से 25 दिसंबर तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने की अधिसूचना जारी की गई थी। शुक्रवार को डीबीसी और जेबीवीएनएल के अधिकारियों ने कोडरमा डीसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। डीबीसी अधिकारियों ने बताया है कि कंडक्टर बदलने के कार्य में 2 अतिरिक्त दिन लगेंगे, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। नई दिल्ली में 3 दिवसीय 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन का आगाज, झारखंड के सीएम हुए शामिल। 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन का शुभारंभ शुक्रवार यानी 26 दिसंबर से प्रारंभ हुआ। नई दिल्ली में आयोजित यह 3 दिवसीय सम्मेलन 28 दिसंबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित इस सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने, सरकारी नीतियों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने और साझा प्रयासों से शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर केंद्र राज्य साझेदारी को और अधिक सशक्त करना है। झारखंड सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस राष्ट्रीय सम्मेलन में झारखंड सरकार की ओर से मुख्य सचिव अविनाश कुमार, परिवहन सचिव कृपानंद झा, योजना एवं विकास विभाग के सचिव मुकेश कुमार तथा विशेष सचिव राजीव रंजन सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। अज्ञात वाहन की टक्कर से घर आए झारखंड पुलिस के जवान की मौत। घर से कुछ ही दूरी पर हुआ हादसा। पलामू जिला के हैदरनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत दीवान बीघा के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से शुक्रवार को बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान सोनू सिंह 38 वर्षीय निवासी दीवान बीघा के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोनू सिंह बिहार के औरंगाबाद गए हुए थे। वहां से लौटने के दौरान घर से कुछ ही दूरी पर अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की सहायता से उन्हें अनुमंडलीय अस्पताल होशंगाबाद ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि सोनू सिंह झारखंड पुलिस में कार्यरत थे और वर्तमान में रांची में पदस्थापित थे। वे छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और अज्ञात वाहन की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अपील, बिचौलियों के बहकाव में नहीं आए किसान भाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड सरकार द्वारा राज्य के 700 से अधिक धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर धान खरीद की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता एवं निर्धारित नियमों के अनुरूप संचालित की जा रही है। सभी किसान अपने प्रखंड के नजदीकी धान अधिप्राप्ति केंद्र पर जाकर धान की बिक्री कर सकते हैं। किसानों को प्रति क्विंटल धान 2450 रुपए की दर से भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जा रहा है। सभी किसान भाइयों बहनों से अपील करता हूं कि मुआवजा अथवा भुगतान दिलाने के नाम पर किसी भी बिचौलियों के बहकाव में नहीं आए। यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से धान की मांग करता है या किसानों को गुमराह करता है तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित अंचल कार्यालय अथवा जिला प्रशासन को दे। किसानों की समृद्धि ही झारखंड की शक्ति है एवं सरकार हमेशा आपके अधिकारों की रक्षा के लिए संकल्पित है।
झारखंड में ठंड का कहर जारी, 12 जिलों में आईएमडी ने जारी किया शीतलहर का येलो अलर्ट। झारखंड के 12 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है और कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग अधिकारी ने बताया है कि गुमला राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने रांची, खूंटी, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, कोडरमा, गुमला, लोहरदगा, चतरा, लातेहार, पलामू और गढ़वा के लिए आज शनिवार को भी शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के उपनिदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड के निचले क्षोभमंडलीय स्तर पर उत्तर पश्चिमी से पश्चिमी हवाओं के प्रभाव के कारण ठंड बढ़ी है। उन्होंने कहा कि अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट आने की संभावना है। इसके बाद अगले 2 दिनों तक कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है। होमकर बने सीआरपीएफ के आईजी। केंद्र सरकार ने झारखंड कैडर के आईपीएस अधिकारी अमोल वेणुकांत होमकर को सीआरपीएफ का आईजी नियुक्त किया है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। साथ ही राज्य सरकार से जल्द होमकर को झारखंड की सेवा से रिलीव करने का भी निर्देश दिया है। जमशेदपुर में राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां तेज, ओलचिकी लिपि के शताब्दी वर्ष समारोह में होंगे शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। जिले के करंडी स्थित जाहिर थान परिसर में आयोजित संथाली भाषा की ओलचिकी लिपि के शताब्दी वर्ष समारोह के समापन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। ऑल इंडिया संथाली राइट्स एसोसिएशन के महासचिव ने बताया कि आयोजन में 800 डेलीगेट शामिल होंगे। समारोह में राष्ट्रपति संथाली साहित्यकारों को सम्मानित करेंगी। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार जमशेदपुर के दौरे पर आ रही हैं। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सोनारी एयरपोर्ट से करंडी स्थित जाहिर थान तक सड़क की मरम्मत एवं सफाई कार्य कराया जा रहा है। इसके अलावा सड़क किनारे अतिक्रमण को भी हटाने का काम जारी है। जिला प्रशासन राष्ट्रपति के आगमन को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। परसुडी थाना क्षेत्र अंतर्गत करंडी स्थित जाहिर थान परिसर में जिला प्रशासन की निगरानी में कार्यक्रम के लिए बड़ा पंडाल लगाया जा रहा है। कार्यक्रम में राष्ट्रपति के आगमन का मार्ग अलग से तैयार किया गया है, जबकि डेलीगेट्स के लिए अलग प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सिमडेगा में ओबीसी आरक्षण न मिलने पर विरोध, मशाल जुलूस निकालकर मुख्यमंत्री का पुतला दहन। सिमडेगा में शुक्रवार को नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं देने के विरोध में शहर में तीव्र आक्रोश देखने को मिला। पिछड़ा जाति नगर निकाय संघर्ष मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। मशाल जुलूस शाम को प्रिंस चौक से शुरू हुआ, जहां बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग और महिलाएं मशाल लेकर एकत्रित हुए। जुलूस मुख्य सड़क मार्ग से होते हुए नीचे बाजार की ओर निकला। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, झारखंड सरकार होश में आओ और ओबीसी को आरक्षण देना होगा जैसे नारों से शहर का माहौल गूंज उठा। जुलूस महावीर चौक पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया, जहां मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। मौके पर मोर्चा अध्यक्ष रामजी यादव ने कहा कि सिमडेगा नगर निकाय के 20 वार्डों में ओबीसी की आबादी 41% से अधिक है। इसके बावजूद आरक्षण नहीं दिया जाना सरकार के सौतेले व्यवहार को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद सिमडेगा में ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव नहीं कराया जा रहा है, जबकि गुमला, लोहरदगा सहित अन्य जिलों में आरक्षण लागू किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पेशा कानून लागू होने पर केंद्रीय सरना समिति का आभार मार्च, सीएम बोले गांव मजबूत होंगे तो झारखंड मजबूत बनेगा। केंद्रीय सरना समिति की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग शुक्रवार को रांची के मोरहाबादी मैदान में एकत्रित हुए। यहां से पैदल मार्च करते हुए सभी डॉक्टर रामदयाल मुंडा फुटबॉल मैदान, सिद्धू कान्हू पार्क होते हुए मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। इस दौरान करमटोली स्थित आदिवासी बालक बालिका छात्रावास के विद्यार्थी भी ढोल, नगाड़ा और मांदर की थाप पर नाचते गाते मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां सभी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और पेशा कानून लागू करने को लेकर आभार जताया। इस दौरान हेमंत सोरेन ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा कि नए साल में 9 से 10 हजार युवाओं को नौकरी दी गई है और पेशा कानून राज्य को सौंपा गया है। सीएम ने कहा कि कानून तभी सार्थक होगा जब समाज जागरूक होगा। चालाक लोग आदिवासियों को ठग रहे हैं। जब तक आदिवासी समाज एकजुट नहीं होगा तब तक कानून किताबों में ही सिमटा रहेगा। गांव मजबूत होंगे तभी झारखंड मजबूत बनेगा। इस दौरान केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा है कि इस कानून से अब जल, जंगल और जमीन की रक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने कहा है कि पेशा कानून लागू होने से आदिवासियों के राज्य से पलायन पर अंकुश लगेगा और ग्राम सभा को वास्तविक अधिकार प्राप्त होंगे।
ओबीसी छात्रवृत्ति के मुद्दे पर एनएसयूआई का राजभवन घेराव 10 जनवरी को। ओबीसी छात्रवृत्ति को लेकर एनएसयूआई ने आंदोलन की रणनीति तैयार कर ली है। शुक्रवार को आयोजित संगठनात्मक बैठक में निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी छात्रवृत्ति रोके जाने के विरोध में 10 जनवरी को राजभवन का घेराव किया जाएगा। एनएसयूआई के राष्ट्रीय महासचिव व झारखंड प्रदेश प्रभारी चुन्नू सिंह ने कहा है कि छात्रवृत्ति बंद होने से झारखंड के हजारों छात्र छात्राएं प्रभावित हुए हैं। इस अन्याय के खिलाफ बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा और अधिक से अधिक छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष विनय उरांव ने कहा है कि यह आंदोलन आर पार की लड़ाई होगा। जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन से लेकर सड़क से सदन और दिल्ली तक संघर्ष किया जाएगा। कांग्रेस स्थापना दिवस के दिन झारखंड में घर घर पार्टी का झंडा फहराएंगे कांग्रेसी, भाजपा ने बताया नकल। झारखंड में भी पार्टी स्तर कांग्रेस स्थापना दिवस की तैयारी चल रही है। 28 दिसंबर को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जहां कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जाएगा, वहीं इस बार पार्टी ने पंचायत से लेकर प्रदेश तक सभी कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं को अपने अपने घरों पर पार्टी का झंडा फहराने का निर्देश दिया है। झारखंड कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जगदीश साहू ने बताया कि देश की आबादी की लड़ाई और आजादी के बाद देश को सजाने संवारने में कांग्रेस की भूमिका अहम रही है। उन्होंने कहा है कि इस वर्ष हमारी पार्टी ने पूरे साल संगठन सृजन वर्ष मनाया है। उन्होंने बताया कि हमारा संगठन पंचायत से लेकर ब्लॉक और जिला तक बना हुआ है, इसलिए इस वर्ष स्थापना दिवस पर हर कांग्रेसी के घर पर पार्टी का झंडा फहराया जाएगा। घरों पर झंडा फहराने के बाद उसकी तस्वीर पार्टी मुख्यालय भेजने का निर्देश दिया गया है। साथ ही फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं। इधर झारखंड कांग्रेस द्वारा स्थापना दिवस के दिन हर कांग्रेसी के घर पर पार्टी का झंडा फहराने के कार्यक्रम को भाजपा की ओर से नकल करार दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक ने कहा है कि कांग्रेस चाहे जितनी भाजपा की नकल कर ले, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। पलामू में कड़ाके की ठंड, पारा 5.6 डिग्री पहुंचा, शीतलहर की चेतावनी। पलामू जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह व रात में घना कोहरा छाया रहा है। कनकनी से दिन में भी तेज ठंड का एहसास हो रहा है। शुक्रवार को जिले का न्यूनतम तापमान गिरकर 5.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो इस साल मौसम का सबसे कम तापमान है। ठंड से आम जनजीवन प्रभावित है। खासकर राहगीरों, मजदूरों और बच्चों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में जिले के न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की संभावना जताई है। इसके साथ ही पलामू, गढ़वा, चतरा व लातेहार जिलों में शीतलहर चलने का पूर्व अनुमान किया है। विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही सर्द हवाओं के प्रभाव से सुबह व रात में तेज ठंड का एहसास होगा। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। धनबाद में प्रदूषण के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन, विधायकों ने बीसीसीएल को दिया 36 घंटे का अल्टीमेटम। धनबाद जिले के केंदवाड़ी व पुटकी क्षेत्र में कोयला उत्खनन से हो रहे प्रदूषण के विरोध में शुक्रवार को पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामीणों ने कच्छी बलिहारी से पुटकी नेहरू पार्क तक विरोध जुलूस निकाला। जुलूस नेहरू पार्क पहुंचकर धरना प्रदर्शन में तब्दील हो गया। ग्रामीणों ने बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने में शामिल डुमरी विधायक जयराम महतो व धनबाद विधायक राज सिन्हा ने आरोप लगाया है कि बीसीसीएल नियमों को दरकिनार कर कोयला उत्खनन कर रहा है, जिससे क्षेत्र में वायु, ध्वनि और भूमि प्रदूषण गंभीर रूप ले चुका है। विधायक राज सिन्हा ने कहा है कि इस मामले को लेकर उनकी बीसीसीएल सीएमडी मनोज अग्रवाल से दूरभाषा पर बातचीत हुई है। सीएमडी ने स्थानीय जीएम को तत्काल जल छिड़काव कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि कोयला उत्खनन से निकलने वाले ओबी ओवरबर्डन को डंप करने से प्रदूषण ज्यादा फैल रहा है। ओबी उठाने से पहले उस पर पानी छिड़काव अनिवार्य करने की मांग की। राज सिन्हा ने बताया कि बीसीसीएल को 36 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। यदि इस अवधि में प्रदूषण नियंत्रण के लिए ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो ओबी डंप का कार्य पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। इधर डुमरी विधायक जयराम महतो ने कहा है कि कोयला उत्खनन में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिन लोगों ने देश और उद्योग के लिए अपनी जमीन और खेत खलिहान दिए, आज वही लोग अपने हक और सुरक्षित जीवन के लिए आंदोलन करने को मजबूर हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। देवघर के पालोजोरी में बंद रही जेवर दुकानें, दुकानदारों ने सौंपा ज्ञापन। जामताड़ा में ज्वेलरी दुकान में लूट व फायरिंग की घटना से देवघर के स्वर्ण व्यवसायियों में भी रोष है। जामताड़ा की घटना के विरोध में शुक्रवार को पालोजोरी बाजार की सभी आभूषण दुकानें बंद रही। दुकानदारों ने थाना पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। स्वर्णकार समाज के प्रतिनिधियों ने देवघर एसपी के नाम थाने में ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान थाना परिसर में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने व्यवसायियों के साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुनी। स्वर्ण
व्यवसायियों ने कहा है कि अपराधी आभूषण दुकानों को लगातार निशाना बना रहे हैं। हाल के दिनों में दुकानों में चोरी व लूट की घटनाएं बढ़ी हैं। पुलिस इन घटनाओं को रोकने में पूरी तरह से विफल रही है। चोर डकैतों में पुलिस का खौफ पूरी तरह से खत्म हो गया है। उन्होंने व्यवसायियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी और बाजार क्षेत्र में पुलिस गश्ती बढ़ाने की मांग की है। रांची में फाइलों में ही दौड़ रही है सिटी बसें। 24 बसों पर पूरे शहर का बोझ। राजधानी में सिटी बस सेवा कागजों और फाइलों से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही है। हालत यह है कि पूरे शहर और प्रस्तावित रिंग रोड क्षेत्र की परिवहन जरूरतों को पूरा करने के लिए जहां 224 सिटी बसों की आवश्यकता बताई गई है, वहां फिलहाल महज 24 बसों के भरोसे शहर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था चल रही है। इसका सीधा खामियाजा रोजाना हजारों यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। शहर में सिटी बस संचालन को लेकर रांची नगर निगम की ओर से कई बार कोशिश की गई। 1-2 नहीं बल्कि 7 बार टेंडर निकाले गए, जिसके बाद एक ऑपरेटर ने रांची में सिटी बस संचालन में रुचि भी दिखाई। इसके बाद टिकट जो है वेंडिंग एजेंसी की तलाश शुरू हुई, लेकिन करीब 7 महीने बीत जाने के बाद भी नई बसें सड़कों पर नहीं उतर सकी है। नतीजा यह है कि सिटी बसें आज भी सिर्फ फाइलों में ही दौड़ रही है। वर्तमान में चल रही 2 दर्जन बसों में क्षमता से कहीं अधिक यात्रियों को ठूंस ठूंस कर भरा जाता है। सुबह और शाम के व्यस्त समय में स्थिति और भी भयावह हो जाती है। झारखंड में जल्द शुरू होगा SIR। फर्जी सर्टिफिकेट पर वोटर बने तो होगी कार्रवाई। झारखंड में शुरू होने वाले मतदाता गहन विशेष पुनरीक्षण खास होने वाला है। अब तक 12 लाख मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की तैयारी की जा चुकी है। सब कुछ ठीक रहा तो फरवरी महीने से राज्य में SIR के दूसरे चरण की शुरुआत होगी। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में हो रहे SIR के दौरान बड़े पैमाने पर फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर वोटर आई कार्ड मिलने के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड सहित अन्य राज्यों के लिए आवश्यक निर्देश जारी किया है। भारत निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2026 की आहर्ता तिथि के आधार पर चल रहे SIR यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सभी संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नए निर्देश जारी करते हुए गड़बड़ी करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आयोग का मानना है कि मतदाता सूची को हर हाल में पूरी तरह से सही और भरोसेमंद बनाना है। सहायक आचार्य के पोस्टिंग को लेकर शिक्षक नाराज। SOP से पोस्टिंग की मांग, महिलाओं ने बताई पीड़ा। राजधानी रांची में सहायक आचार्यों की नियुक्ति के बाद अब पोस्टिंग को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। नवनियुक्त शिक्षकों ने जिला प्रशासन पर मनमानी और बिना किसी SOP नियम के पोस्टिंग करने का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को 100 से अधिक शिक्षक अपनी शिकायतों के साथ रांची DC कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों का कहना है कि प्रशासन ने पोस्टिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती, जिससे योग्य शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ है। शिक्षकों की सबसे बड़ी नाराजगी महिला और दिव्यांग अभ्यर्थियों को लेकर है। आरोप है कि महिला सुरक्षा और शारीरिक अक्षमता का ध्यान रखे बिना उन्हें घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर भेज दिया गया है। शिक्षकों ने बताया कि कई लोगों को बुढ़मू से तमाड़ और कांके से लापुंग जैसे दूर दराज के इलाकों में पोस्टिंग दी गई है, जिससे ड्यूटी करना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया है। नाराज शिक्षकों के मुताबिक 28 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में नियुक्ति पत्र तो मिल गया, लेकिन अब प्रशासन की गलत नीतियों के कारण उन्हें मानसिक परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने मांग की है कि गृह प्रखंड या आसपास के क्षेत्रों में पोस्टिंग के नियमों का पालन हो और दिव्यांगों एवं महिलाओं को नजदीकी स्कूलों में पोस्टिंग दी जाए। पलामू में कपड़ा दुकान में लगी आग, लाखों का नुकसान। पलामू के मेदिनीनगर शहर के आढ़त रोड स्थित जय भोलेनाथ नामक कपड़ा दुकान में शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे अचानक आग लग गई। दुकान से धुआं व आग की लपटें उठती देख आसपास के दुकानदारों और राहगीरों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम के साथ पुलिस मौके पर पहुंची और सभी आग बुझाने में जुट गए। TOP 1 प्रभारी इंद्रदेव पासवान ने बताया है कि पुलिस ने दमकल कर्मियों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया। समय रहते आग बुझ जाने के कारण किसी प्रकार की जानहानि नहीं हुई और बड़ा हादसा टल गया। दुकानदार से मिली जानकारी के अनुसार इस घटना में करीब 2 से 2.5 लाख रुपए मूल्य के कपड़े जलकर राख हो गए हैं। हालांकि राहत की बात यह रही कि आग का पता शुरुआती चरण में ही पता चला। आग आसपास की दुकानों तक फैल सकती थी और नुकसान कहीं अधिक हो सकता था। जमशेदपुर NIT दीक्षांत समारोह के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कई विद्यार्थियों को सौंपेंगी डिग्रियां। 2 प्रतिष्ठित हस्तियों को मिलेगी मानद उपाधि।
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT जमशेदपुर का 15वां दीक्षांत समारोह आगामी 29 दिसंबर 2025 को संस्थान परिसर में बेहद भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी और मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगी। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधार ने बताया कि इस साल कुल 1114 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएगी। इनमें से 612 छात्र समारोह में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी सफलता का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। आंकड़ों के मुताबिक स्नातक के 417, स्नातकोत्तर के 149 और 46 PhD शोधार्थियों को डिग्रियां दी जाएंगी। समारोह का मुख्य आकर्षण 2 प्रतिष्ठित हस्तियों को दी जाने वाली मानद उपाधियां होंगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज को समाज और संस्कृति में उनके योगदान के लिए डॉक्टर ऑफ लिटरेचर प्रदान किया जाएगा। वही जो RSB समूह के संस्थापक रविंद्र कुमार बेहरा को उद्योग एवं राष्ट्र निर्माण के लिए डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की मानद उपाधि से नवाजा जाएगा। गुमला में अनियंत्रित कार खेत में गिरी, युवती घायल। नेतरहाट से लौटते समय हुआ हादसा, गाड़ी 10 फीट गहराई में गिरी। गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में गिर गई। इस दुर्घटना में कार सवार एक 23 वर्षीय युवती घायल हो गई, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। यह हादसा डुमरी थाना क्षेत्र के रविंद्र नगर के पास दिन में हुआ। जानकारी के अनुसार कार में 5 से 6 लोग सवार थे। वे सभी नेतरहाट और लोधफोल घूमने के बाद वापस लौट रहे थे। अचानक वाहन चालक का नियंत्रण बिगड़ गया और कार लगभग 10 फीट गहरे खेत में जा गिरी। दुर्घटना में रांची के करमटोली निवासी शिवानी टोप्पो 23 वर्षीय के सिर में चोट आई है। उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरी ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। घटना की सूचना मिलते ही डुमरी थाना के ASI सुनील बावरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया और आवश्यक जानकारी जुटाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। BBMKU के द्वितीय दीक्षांत समारोह में पहुंचे राज्यपाल, कहा हर शिक्षित युवा एक बच्चे का भविष्य संवारने का संकल्प ले। धनबाद के न्यू टाउन हॉल में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय BBMKU का द्वितीय दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर राज्यपाल संतोष गंगवार ने मुख्य अतिथि के रूप में 220 टॉपर्स को डिग्रियां प्रदान की। उन्होंने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए नई खोज, नवाचार और अनुसंधान के अवसर तलाशने के लिए प्रेरित किया। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने उनसे समाज में कम से कम एक बच्चे की शिक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि यदि हर शिक्षित युवा एक बच्चे का भविष्य संवारने का संकल्प ले तो अशिक्षा समाप्त होगी और असमानता की जड़ें कमजोर पड़ जाएंगी। राज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए। 108 एम्बुलेंस सेवा व राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में बड़े सुधार, मोबाइल ऐप से होगी एम्बुलेंस बुकिंग। झारखंड सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ व पारदर्शी बनाने का फैसला लिया है। 108 एम्बुलेंस सेवा और राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने की। बैठक में 108 एम्बुलेंस सेवा को आधुनिक और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि एक मोबाइल ऐप विकसित किया जाए, जिसके माध्यम से आम लोग ऐप डाउनलोड कर या 108 नंबर पर कॉल कर आसानी से एम्बुलेंस बुक कर सकेंगे। इस व्यवस्था में निजी एम्बुलेंस की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। निजी एम्बुलेंस को प्रति किलोमीटर तय दर के आधार पर भुगतान किया जाएगा। इसके लिए निजी एम्बुलेंस का विभागीय नोटिफिकेशन, निबंधन और नियमित मूल्यांकन अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर एम्बुलेंस का निबंधन रद्द किया जा सकेगा। हजारीबाग पुलिस ने साइबर ठगी गिरोह का किया पर्दाफाश। स्कॉट सर्विस के नाम पर ठगी, 4 आरोपी गिरफ्तार। हजारीबाग पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह स्कॉट सर्विस के नाम पर ऑनलाइन ठगी और ब्लैकमेलिंग, सेक्सटॉर्शन में संलिप्त था। इस कार्रवाई में मुफस्सिल थाना क्षेत्र से 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक हजारीबाग अंजनी अंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि एक सक्रिय गिरोह फर्जी वेबसाइटों और मोबाइल नंबरों के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों को स्कॉट सर्विस का झांसा दे रहा है। इसके बाद UPI और अन्य डिजिटल माध्यमों से ठगी की जा रही थी। पीड़ितों को निजी बातचीत और आपत्तिजनक सामग्री के आधार पर ब्लैकमेल भी किया जाता था।
इस दौरान टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत नूतन नगर के पास छापेमारी की। इस दौरान 4 युवक मोबाइल फोन के जरिए संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पाए गए। तलाशी के दौरान इनके पास से कई मोबाइल फोन, विभिन्न सिम कार्ड, अलग अलग बैंक खातों के डेबिट कार्ड, पैन कार्ड और साइबर ठगी में प्रयुक्त अन्य डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये सभी उपकरण ठगी और ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। 15वें वित्त आयोग की राशि 275 करोड़ 12 लाख रुपए झारखंड को मिला। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में झारखंड को 275 करोड़ 12 लाख रुपए विमुक्त कर दिया है। केंद्र सरकार ने राशि विमुक्त करने के आदेश के साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से यह अनुरोध किया है कि वह इस राशि को झारखंड सरकार के खाते में ट्रांसफर कर दे। यह राशि अनटाइड फंड के रूप में दी गई है, यानी सरकार संबंधित क्षेत्र की जरूरतों के हिसाब से इस पैसे को खर्च कर सकती है। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में इस राशि को विमुक्त करते हुए इससे 4342 पंचायतों और 253 पंचायत समितियों और 24 जिला परिषदों के माध्यम से खर्च की जाएगी। झारखंड के 6 आईपीएस को मिली प्रोन्नति, अधिसूचना जारी। झारखंड कैडर के 2013 बैच के 6 आईपीएस को प्रोन्नति मिली है। इसको लेकर गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना के मुताबिक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए आईपीएस हरिलाल चौहान, अंशुमन कुमार, प्रशांत आनंद और प्रियंका मीना को प्रोफार्मा प्रोन्नति दी गई है, जबकि झारखंड में पदस्थापित हरदीप पी जनार्दन और निधि द्विवेदी को सिलेक्शन ग्रेड प्रोन्नति दी गई है। रांची में राष्ट्रपति दौरे व सीजीएल नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम की तैयारी शुरू। रांची में राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे और सीजीएल परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारी में जुट गया है। इसे लेकर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। उपायुक्त ने बताया कि 30 दिसंबर 2025 को मोरहाबादी मैदान में सीजीएल में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। साथ ही राष्ट्रपति दौरे को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्था पर खास ध्यान देने को कहा गया है। धनबाद के एसएनएमसीएच को हाईटेक बनाने की दिशा में बड़ा कदम, 3 आधुनिक मशीनें समर्पित। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को अत्याधुनिक बनाने के संकल्प के तहत स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा समय में ऑर्थोपेडिक समस्याएं, विशेषकर आर्थराइटिस और घुटनों से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में नी रिप्लेसमेंट जैसी जटिल सर्जरी की सुविधा आधुनिक तकनीक के साथ स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होना बेहद जरूरी है। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल कॉलेज को 3 अत्याधुनिक मशीनें समर्पित की है। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने उनका स्वागत किया और हार्दिक बधाई दी। छात्रों ने कहा है कि उन्हें गर्व है कि राज्य को ऐसा स्वास्थ्य मंत्री मिला जिसकी सोच आधुनिक, दूरदर्शी और छात्रों से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि इस तरह की हाईटेक सोच से उन्हें बेहतर संसाधन मिलेंगे और पढ़ाई के साथ साथ आधुनिक सर्जरी सीखने का अवसर मिलेगा। देसी कट्टा, जिंदा गोली के साथ अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने बड़ी वारदात से पहले आरोपी को दबोचा। चेकिंग अभियान में पकड़ा गया। गिरिडीह पुलिस ने एक बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने से पहले ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा गोली बरामद की गई है। आरोपी की पहचान जमुआ थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव निवासी नरेश यादव के रूप में हुई है। इस संबंध में कोरी महुआ के एसडीपीओ जो है राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर 25 दिसंबर की रात एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान नवडीहा ओपी जमुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत जो कुरोह बिंदु बिशनपुरा मुख्य ग्रामीण मार्ग पर हुई स्कूल के सामने चला गया था। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक पर सवार एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका। तलाशी लेने पर उसके पास से अवैध देशी कट्टा और जिंदा गोली बरामद हुई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी क्षेत्र में रंगदारी वसूलने और दहशत फैलाने के इरादे से घूम रहा था। धनबाद में सफाई कर्मियों का धरना समाप्त। वार्ता में मांगों पर बनी सहमति। धनबाद नगर निगम की एजेंसी रेमकी के तहत कार्यरत करीब 550 सफाई कर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार को समाप्त हो गया। झरिया विधायक सह जनता कार्मिक संघ की महामंत्री रागिनी सिंह व पूर्व विधायक संजीव सिंह के हस्तक्षेप के बाद एजेंसी प्रबंधन के साथ लंबी वार्ता के पश्चात धरना समाप्त हुआ। धरना के चौथे दिन शुक्रवार को झरिया विधायक रागिनी सिंह व पूर्व विधायक संजीव सिंह मौके पर पहुंचे और एजेंसी के अधिकारियों के साथ
वार्ता की, जिसमें सफाई कर्मियों की मांगों पर सहमति बनी। यही नहीं, मृत कर्मियों के आश्रितों को शीघ्र नियोजन देने का आश्वासन भी प्रबंधन की ओर से दिया गया। इसके बाद सफाई कर्मियों ने धरना समाप्त कर दिया। विधायक रागिनी सिंह व पूर्व विधायक संजीव सिंह ने कहा है कि नगर निगम प्रशासन मजदूरों के हितों के प्रति गंभीर नहीं है, जिससे मजदूरों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। गौरतलब है कि ओवर टाइम भुगतान, 2 सफाई कर्मियों की मौत के बाद उनके आश्रितों को नियोजन देने सहित अन्य मांगों को लेकर सफाई कर्मी पिछले 4 दिनों से नगर निगम कार्यालय के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठे थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारी चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।